देश में कोरोना बेलगाम है और कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,97,229 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 3,449 लोगों की कोरोना से मौत। देश में कुल मामले 2,02,82,833। एक्टिव केस फिलहाल 34,47,133। युद्ध स्तर पर सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं। कोरोना की सेकेंड वेव जो बेहद घातक है। कई राज्यों में आंशिक लॉकडाउन, कई राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन, कई राज्यों में कड़े प्रतिबंध हैं। तकरीबन एक सदी बाद आई ये महामारी और इसके अप्रत्याशित प्रकोप के चलते पूरा देश इस समय सन्नाटे में है। तरुण कालरा हमारे सहयोगी। तरुण, स्थिति बताएं, जरा समीक्षा करें। पिछले 24 घंटे में आंकड़े क्या बयां कर रहे हैं? देखिए, आज लगातार तीसरा दिन है जब एक पीक देश ने देखा था कि 4 लाख से ज्यादा मामले देश के अंदर रिपोर्ट हुए थे। तो भयावह स्थिति और हाहाकार मच गया था कि 24 घंटे के दौरान विश्व के अंदर भारत सबसे ज्यादा रिपोर्ट करने वाला देश बना हुआ था, जहां पर संक्रमितों की संख्या का भी रिकॉर्ड टूट रहा था और मौत की संख्या का भी रिकॉर्ड टूट रहा था। लेकिन पिछले 72 घंटों के जो ट्रेंड हैं, जो संकेत हैं, वो डिक्लाइन की तरफ इशारा कर रहे हैं। आज भी तो देश के अंदर मामले रिपोर्ट हुए हैं, वो बीते 24 घंटे के मुकाबले कल ज्यादा बेहतर रहा है। हालांकि इससे शुरुआती संकेत केंद्र सरकार ने माना है और ये हिदायतें दी हैं कि ऐसे राज्य जहां पर मामले आंशिक तौर पर कम हो रहे हैं और ऐसे भी कुछ राज्य हैं, उत्तर पूर्व के राज्य खास तौर पर, जहां पर मामलों के अंदर थोड़ी बढ़ोतरी भी हो रही है। यानी कि संक्रमण का जो विस्फोट जिन राज्यों में हुआ था वहां पर घटते मामलों को देखते ढिलाई नहीं बरतनी है, और जो आंशिक तौर पर बढ़ते हुए मामले वहां पर सामने आ रहे हैं कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर, वहां पर भी मजबूती के साथ कोरोना से जंग लड़नी है। और लगातार ये घटते मामले, सरकारी प्रयास और सबसे महत्वपूर्ण जो लोगों ने अपनी दिनचर्या के अंदर शामिल कर लिया है। अब लॉकडाउन तो नहीं है, लेकिन लॉकडाउन जैसे हालातों का ही आचरण लोग कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क का सख्ती से पालन कर रहे हैं, सेल्फ हाइजीन का सख्ती से पालन कर रहे हैं। और जो देश के युवाओं के लिए 18 से 44 साल के लिए जो वैक्सीनेशन खोली गई है, उसमें जो लंबी कतारें लगी हुई दिखाई दे रही हैं, उससे ये समझ आ रहा है कि देश का युवा अब अपने हाथ में कमान संभालना चाहता है। और वो जल्द से जल्द, बेशक 100% एफिकेसी नहीं है वैक्सीन की, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए लंबी कतारों में लग रहा है और आकर्षण उसका वैक्सीन लेने के लिए साफ दिखाई दे रहा है। आज भी दिल्ली के अंदर आज औपचारिक तौर पर कहें तो दूसरा ही दिन है जब वैक्सीनेशन की शुरुआत बड़े स्तर पर की गई है। कल भी हमने दिल्ली के अंदर देखा कि बड़ी संख्या के अंदर युवा कतारों में लगे हुए दिखाई दिए, और आज भी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर इसी तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू जो आज के हेल्थ बुलेटिन के अंदर केंद्र सरकार की तरफ से जो जारी किया गया है, वो ये है कि 3 पैमाने होते हैं जिससे कि पता लगता है कि पिछले 24 घंटे के दौरान कितने मरीजों की संख्या देश के अंदर बढ़ी है। इसके अंदर जो सक्रिय मरीज हैं उनको जोड़ा जाता है। दूसरा पैमाना होता है कि जो डिस्चार्ज लोग हैं उनके आंकड़े को जोड़ा जाता है, और तीसरा आंकड़ा होता है मौत के आंकड़ों को जोड़ना। इन तीनों को जोड़ते हैं तो 24 घंटे के दौरान संक्रमण और मौत के आंकड़े देश के समक्ष सामने आते हैं। लेकिन जो सक्रिय मामलों की संख्या है वो लगातार घटती जा रही है, और जो डिस्चार्ज रेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 3 लाख से ऊपर लोग पिछले 24 घंटे के दौरान डिस्चार्ज हुए हैं, और 35,000 से ऊपर लोग एक्टिव मरीजों की श्रेणी में हैं। तो आप ये आंकड़ों का फासला देख सकते हैं, वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, जो एक अच्छे संकेत हैं। और अगर इसको संजोकर रखा गया और इसी दशा में प्रयास सरकार के और समाज के बढ़ते रहे, तो जो सेकेंड वेव का पीक है, जो 4 लाख से ऊपर के मामले और 3,689 मौत के आंकड़ा है, उससे लगातार मामले घटते जाएंगे। और कोरोना की सेकेंड वेव से भी देश डगमगाता हुआ बेशक, अपनों को खोता हुआ बेशक, लेकिन संभलता हुआ है। वो इसी और इशारा कर रहे हैं कि देश पीक देख चुका है। लेकिन कल की भयावहता से इनकार नहीं किया जा सकता। वो आशंका इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि कई राज्यों के अंदर आरटीपीसीआर की संख्या घटा दी गई है। कई जगहों पर ये भी शिकायतें लोगों की आ रही हैं कि उनका टेस्ट होने में 2 से 3 दिन लग गए, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट आने के अंदर भी 4 से 5 दिन लग गए। और अगर किसी बैकलॉग के भार के तले कोई 24 घंटे के दौरान आंकड़ा बड़ा देश के समक्ष आया,
तो शायद स्थिति और ज्यादा बिगड़ती हुई आंकड़ों के नजरिए से सामने आ सकती है। तो आशंका सही, लेकिन थोड़ी बहुत उम्मीद जरूर बन रही है, क्योंकि 72 घंटे के जो ट्रेंड हैं वो आंकड़ों के जरिए यही दर्शा रहे हैं कि शायद देश पीक देख चुका है। बिल्कुल, लेकिन उम्मीदों पर ही दुनिया कायम है तरुण। पहली वेव को तो हम लोगों ने किसी तरह से गुजार दिया, पार किया, लेकिन सेकंड वेव जो कि बहुत घातक है और तमाम हमारे जो दावे थे, सरकार के दावे थे, वो किस तरह से बेपर्दा हुए ये हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से। लेकिन कहते हैं कि राज्य के साथ समाज की भी जिम्मेदारी बहुत अहम है। लोगों को खुद पाबंद होना होगा अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, और शायद उसी का नतीजा है कि पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि जो आंकड़े हैं वो कम हैं। लेकिन मौतों के आंकड़ों पर क्या मंथन इस समय, क्योंकि उसका जो ग्राफ है वो मुझे लगता है कि अभी घट बढ़ रहा है और स्थिति वैसी ही है। देखिए, कम से कम राजधानी दिल्ली के अंदर जो कल देर रात हेल्थ बुलेटिन दिल्ली सरकार ने जारी किया, वो रिकॉर्ड तोड़ मौतों का आंकड़ा था, जो पिछले 24 घंटे के दौरान, यानी कि एक रोज पहले का जो आंकड़ा था। उससे ये जरूर समझ में आ रहा है कि अब बड़ी संख्या के अंदर लोग कोरोना की जंग हार भी रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण पूजा ये भी समझना होगा कि अब लोग होम क्वारंटीन के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो अस्पताल में गए तो सरकारी प्रशासन की जो पोल खुली है उसके कारण उनका जो बीमार व्यक्ति है वो अस्पताल से वापस नहीं लौट पाएगा। लिहाजा जब बहुत ही गंभीर स्थिति हो जाती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम हो जाता है और लंग्स के अंदर कोरोना इफेक्ट करना शुरू कर देता है, तब जाकर लोग अपना मन मारकर अस्पताल की तरफ रुख करते हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो जो आंकड़े मौत के बढ़ रहे हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि सरकारी प्रशासन के ऊपर विश्वास लोगों का अब पूरी तरह से खो चुका है। लिहाजा उन्हें ऐसा लगता है कि कोरोना अब उन्हें हो गया है और अगर गंभीर स्थिति हो गई है तो उनका जो मरीज है वो आखिरी सांस अपने परिवार के बीच में ही ले, क्योंकि जो हालत अस्पतालों के अंदर शवों की भी देखने के लिए आई है और जो विपक्ष के भी लगातार आरोप हैं उससे लोग घबराए हुए हैं। तो जो मौत का आंकड़ा है उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि लोग बहुत देर के बाद अस्पताल की तरफ जा रहे हैं जब स्थिति हाथ से निकल जाती है। लेकिन जो सर्वाधिक मौत का आंकड़ा है जो 3689 का है, राष्ट्रव्यापी जो आंकड़ा है, उससे कम आज मामले रिपोर्ट हुए हैं। 3450 3449 के आसपास आज मौत के मामले रिपोर्ट हुए हैं। तो डिक्लाइन तो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन वो बना रहे ये ज्यादा जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ऑक्सीजन की इतनी किल्लत हुई तरुण, और राज्य सरकार ये कहती रही कि केंद्र की गलती है और केंद्र ये कहती रही कि राज्य का इशू है। इसी को लेकर जब कोर्ट ये कहता है दिल्ली सरकार को कि आप ऑक्सीजन लेने की मांग कर रहे हैं, देने आपको मिले ये मांग कर रहे हैं, लेकिन आपके पास जब टैंकर्स ही नहीं है तो आप ऑक्सीजन कैसे लेंगे? यानी अंदर से सरकार बिल्कुल खोखली है, सिर्फ ऊपर से दिखावे या मीडिया में आकर बाइट्स देने से बात नहीं चलेगी। कल खुद स्वामी ये कह रहे थे, सुब्रमण्यम स्वामी सरकार को घेरते हुए, केंद्र सरकार को खुद वो घेर रहे थे कि ऑक्सीजन है पर्याप्त मात्रा में, ये तो सरकार कह रही है, लेकिन सप्लाई कहां तक पहुंची, कहां तक आपने दिया, वो खुद अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करते नजर आए। देखिए, जो कल केंद्र के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और गृह मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई, उसमें ये आंकड़े देश के सामने रखे गए कि इस समय जो देश की उत्पादक क्षमता है ऑक्सीजन के मद्देनजर वो 9000 मैट्रिक टन तक पहुंच चुकी है, जो कि 130% ज्यादा है। कई ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि ऑक्सीजन की जो किल्लत है देश के अलग अलग राज्यों के अंदर, खासतौर पर नॉर्दर्न और सेंट्रल रीजन के अंदर, जिसके अंदर दिल्ली भी आता है, उसको समय रहते दूर कर दिया जाएगा। ये बात जरूर है कि सरकारी तैयारियां इस भयावता का अंदाजा लगाने के अंदर पूरी तरह से असफल हुई हैं। अगर उन्हें इस बात की भनक होती कि कोरोना की जो सेकेंड वेव है उसकी गंभीरता और उसका जो भीषण आकार है वो इस कदर लोगों को अपनी चपेट में ले लेगा, तो शायद हाथ पे हाथ धरे प्रशासन नहीं बैठा रहता और 1 साल का जो वक्त देश के समक्ष था और राज्यों के समक्ष था, उस समय अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा इनहेंस किया जाता, एसेंशियल जो ड्रग्स हैं उनकी आपूर्ति को पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाता। लेकिन सरकारों का जो फेलियर है वो लोगों के सामने अब पूरी तरह से खुलकर सामने आ चुका है। लिहाजा लोग भी अब बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगाए बैठे हैं कि अगर उन्हें कोरोना हो जाता है तो सरकारी अस्पताल में उन्हें कोई मदद मिलेगी। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि एक तरफ तो दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य क्रांति का हवाला दिया जाता है, दूसरी तरफ जब दिल्ली सरकार के ही मंत्री या फिर उनके परिवार के सदस्यों को कोरोना होता है तो वो प्राइवेट अस्पतालों का रुख करते हैं। विपक्ष सवाल उठा रहा था सीएम अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी के मैक्स अस्पताल में एडमिट होने पर
लिहाजा कई जो सवालों के घेरे में है वो प्रशासन की कार्यशैली है, जो आम आदमी के लिए कुछ और तस्वीर दिखाती है, और जब खुद पर आन पड़ती है तो प्राइवेट अस्पतालों पर ज्यादा विश्वास किया जाता है। कुल मिलाकर अभी वक्त है कि अगर हम सजग रहे और लापरवाही हमने नहीं बरती तरुण, तो ये स्थिति, चूंकि मई का महीना क्रूशल है, स्वास्थ्य मंत्रालय पहले ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुका था 4.5 लाख तक आंकड़े पहुंच चुके हैं, लेकिन अब पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि 3 लाख 3.5 लाख के नीचे मामले आ रहे हैं। किरण, राहत की किरण या उम्मीद की किरण बनाए रखनी होगी और पाबंद रहना होगा अपनी जिम्मेदारियों के प्रति। बिल्कुल, ये शुरुआती संकेत हैं, और इससे अगर हम बहुत ज्यादा उत्साहित होकर फिर से कोविड जो नियम है उनकी पालना नहीं करेंगे तो स्थिति को बद से बदतर होने के अंदर बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। पिछले दिनों के दौरान 10 दिनों के अंदर ही मामले 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख हो गए, और पता भी नहीं लगा कि हर घर के अंदर कोरोना के मरीज पाए जाने लगे। तो ये जो स्थिति है वो बिगड़ने में बिल्कुल भी कम समय लगेगा। लिहाजा लोगों को प्रशासन की तैयारियों के ऊपर साइकोलॉजिकल ही सही, बेशक आंख मूंद कर ही सही, लेकिन थोड़ा विश्वास जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम मानसिक तौर पर प्रिपेयर नहीं होंगे तो डर का भी असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। लिहाजा बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, और एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 35,000 के आसपास, और रिकवरी रेट है जो 3 लाख के ऊपर मरीजों का है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 70-80% जो लोग हैं वो घर में रहकर ही अपना इलाज करके कोरोना को मात दे पा रहे हैं। लिहाजा घबराएंगे तो स्थिति और ज्यादा खराब होने की आशंका है। बिल्कुल सही कहा आपने तरुण, की भय नहीं, क्योंकि भय से अवसाद होता है और अवसाद से आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो है उसका ह्रास होता है। बहुत शुक्रिया आपका तरुण, जुड़ने के लिए, हालात बताने के लिए। हालात चिंताजनक हैं और समय है पाबंद रहने का अपनी जिम्मेदारियों के प्रति।